अंधभक्ति की आड़ में गोरख धंधा जारी, जान से खिलवाड़, धर्म को बना रहे आधार। ढोंगी करते इलाज का दावा, सबूत सिर्फ दिखावा। बाबा जी ने ललकारा, चैलेंज किसी ने नहीं स्वीकारा। किडनी का कर दो इलाज, बन जाओगे सरताज। विश्व में कोई नहीं ऐसा जादूगर जो दिखाए सही डगर। देश ने हाथरस कांड के जरिए ही सही अंधभक्ति के नुकसान को देखा। बावजूद उसके ना अंधभक्ति रुक रही है, ना अंधभक्ति के बहाने आस्था और धर्म से खिलवाड़ करने वाले बाबाओं की कुटिया बंद हुई। और तो और पाखंडी गुरुओं और कथित देवताओं का अड्डा अब भी फल फूल रहा है। जहाँ कोई हाथों से पेट की पथरी निकाल देता है तो कोई दैत्य आत्माओं के छुटकारा दिलाने का दावा करता है, लेकिन सबूत के आधार पर इन पाखंडियों के पास न कोई पुख्ता प्रमाण है, न बताने को कोई प्रमुख आधार। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब इन पाखंडी बाबाओं पर भक्ति के नाम पर अंधविश्वास करने वाले देखते ही देखते अंधभक्ति के शिकार हो जाते हैं और मरने मारने तक के काम को भी आस्था समझ बैठते हैं। हालांकि अब इन बाबाओं की कलई खोलने और अंधभक्ति के नाम पर आंखों के सामने पट्टी बांधे भक्तों की आंखें खोलने श्री प्रेमानंद जी महाराज ने इसके लिए प्रण ले लिया है और पूरी दुनिया के पाखंडी बाबाओं को बड़ी चुनौती दी दी है। हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए हमारी किडनी ठीक कर दे। दरअसल वृंदावन मथुरा से अपने सत्संग, साधना और भक्त वत्सलता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्धि पाने वाले प्रेमानंद जी महाराज बीते 2 दशक से किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके लिए उन्हें कठिन डायलिसिस की प्रक्रिया से हमेशा गुजरना पड़ता है। लेकिन देश में धर्म के नाम पर लगातार बढ़ती अंधभक्ति और खुद को भगवान बनाकर पेश करने वाले पाखंडियों से बाबा इस कदर नाराज हो गए हैं कि उन्होंने ललकारते हुए अपनी किडनी की बीमारी ठीक करने की चुनौती दे दी है। हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए हमारी किडनी ठीक कर दे। आए और करे छू ले जंतुर बांधो, आज से डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे हो। ये जंतुर ले, ये राख ले, ये कपड़ा ले, ये कलावा ले, बांधो हमारे कलावा जंतुर। हमारी बुद्धि को बदल दो या हमारी किडनी को बदल दो, 2 में जो ताकत हो बदल दो। और या हमारा अगर शरीर पर प्रभाव डालते हो तो हमारी किडनी को बदल दो, आज से डायलिसिस बंद हो जाए। है कोई फालतू में उनको जिनकी बुद्धि नहीं है तो बावरे अस्पताल बने, ये बावरे डॉक्टर, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही कि तुम्हें खुला ड्रामा बनाया जाए। देखो यहाँ का सत्संग बहुत कड़ुआ लगेगा, अगर स्वीकार कर लोगे तो हम दहाड़ के कह रहे बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए हुए हैं गंगा किनारे। बचपन से शेरों का संग किए, गीदड़ों का नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तो उसी के बल से हम तुम्हें दहाड़ करके बात कहते हैं। वैसे तो हमारे समाज में बाबाओं और धर्म गुरुओं को ज्ञान और सम्मान की आस्था का केंद्र माना जाता है, लेकिन आज गुरुओं के नाम पर बढ़ती पाखंडी बाबाओं की दुकान ने समाज की खुशियों को छीन लिया है, जो रजनीश अर्थात ओशो के मुताबिक कभी खुशियों के कारक बनते थे। मुनियों के पास जब कोई स्त्री चली जाए और उनसे प्रार्थना करे कि मुझे बाल बच्चा नहीं होता, तो वो बाल बच्चा पैदा करवा देते थे। उसका नाम नियोग था। ऋषि मुनियों का काम वही था जो सांडों का काम होता है। अरे समाज पालता है तो उपयोग भी लेगा, मुफ्त खिलाएगा तो कुछ काम में भी लगाएगा, कोई निठल्ले थोड़ी बैठे रहने देगा। हर गांव में सांड छोड़ देते हैं, शिव जी का सांड। ऐसे ऋषि मुनि, उनसे नियोग का वर्णन है शास्त्रों में। नियोग का मतलब है कि कोई भी स्त्री जाके प्रार्थना कर सकती है, विधवा हो, पति बच्चे पैदा ना कर पाता हो, या कोई और अड़चन आ गई हो, जैसे परशुराम ने काट डाले सब छतरी, तो फिर छतरी कहां से आए? 18 दफे काट डाले, फिर छतरी कहां से आए? अरे नियोग की कला। ऐसे कई तथ्य और भी हैं। इस पृथ्वी पर कई ज्ञानी महात्मा आए गए और कई आज भी जिंदा हैं, जिन्होंने अपनी साधना, ज्ञान शक्ति और दिव्य दृष्टता के कारण समाज के उत्थान, कल्याण में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन उनकी आड़ में अपनी दुकान को चमकाने वाले कई बाबा आज सलाखों के पीछे हैं, जो न आपसे छुपे हैं न हमसे, और जो बाहर आजाद घूम रहे हैं। वो हाथरस जैसे घटना की या तो रोज रोज पटकथा लिख रहे होते हैं, या बंद कमरे में कभी कंबल, कभी हथौड़ी और ना जाने कैसे कैसे इलाज के बहाने खुद बेटी बहू की अस्मिता का मजाक बना रहे होते हैं। और हम जैसे लोग मानो आस्था और अंधभक्ति में उन्हें खुलेआम छूट दे देते हैं,
जैसे किसी भगवान के सामने एक निर्धन लाचार भक्त हो जिसका फायदा उठाकर वो बाबा अपने जाल में फांस लेते हैं। सवाल यह है कि जब इन बाबाओं में इतनी शक्ति, भक्ति और सामर्थ्य है तो हाथरस के हादसे को पहले ही भाप लेते देश में होने वाले रेल हादसे या प्राकृतिक विपदा को, तब उन्हें कोई बाबा या कोई भगवान का अवतार मान ले तो कोई गुनाह नहीं होगा। रही बात सत्संग और प्रवचन सुनने की, तो ये तो सही जरूर है, लेकिन हजारों की व्यवस्था के बीच लाखों की संख्या में पहुंचना जायज नहीं है। ये जानते हुए कि डिजिटल दुनिया के इस दौर में लाखों किलोमीटर की दूरी बस एक क्लिक में आपके पास है, फिर भी बाबाओं के बहकाव में लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं, जो पाखंडियों की आमदनी की एक प्रक्रिया है जिसे आपको और हमें समझने की जरूरत है। तभी इस देश, समाज, परिवार का विकास होगा, वरना इस अंधभक्ति की आड़ में कोई अपनी माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी या जीवन संगनी पत्नी को देखते देखते खो देगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। द आउटपोस्ट के लिए निर्भय किशोर की रिपोर्ट।